नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने पाठ्य किताब की कविता क्रमांक 6 विषय हिंदी। कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। दोस्तों, अपनी छठी कविता जो है उस कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए और उसके कवि है रमेश दत्त शर्मा जी। तो दोस्तों, कविता पढ़ने से या पढ़ाने से पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। तो अपने कविता के जो कवि है रमेश दत्त शर्मा जी, उनका जन्म 1939 में जलेसर यानी कि एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। शर्मा जी की मृत्यु 2012 में हुई। तो दोस्तों, हम कवि का परिचय जानते समय शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, देखो कि वो कवि होने के नाते उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो में और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करते रहे। देखो दोस्तों कि कवि की पहुंच कहाँ तक है कि कवि पत्र पत्रिकाओं तक, रेडियो पर भी विविध कविताएं, कार्यक्रम, यहाँ तक कि टीवी के माध्यम से भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करते रहे। वैज्ञानिक अभिरुचि, विज्ञान की गोड़ी, तो वैज्ञानिक का एक प्रचार और प्रसार इन माध्यमों से वह करते रहे। आपको विज्ञान लेखन के दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। तो कवि ने, शर्मा जी ने जो विज्ञान के बारे में लेखन किया है, तो लेखन के लिए उन्हें कई पुरस्कार, कई बख्शीश उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। तो तरह तरह की कविताएं, तरह तरह के विज्ञान के माध्यम से उन्होंने विज्ञान की अभिरुचि लगने के लिए उसका प्रचार और प्रसार करते रहे। तो यह कविता जो है दोस्तों, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यह कविता एक गजल है। कविता की विधा जो है, तुम्हें सवाल आता है कि इस कविता की विधा कौन सी है, तो कविता की विधा है अपनी गजल। तो कवि ने प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, देखो प्यार से बोलना, प्रेम से बोलना हर एक के सामने, चाहे घर वाले हो, परिवार के लोग हो, आस पड़ोस के लोग हो, या चाहे स्कूल में हो, अपने छात्रों में हो, दोस्तों में हो, सहेली में हो, यहाँ तक कि बाजार में हो, प्रेम से बोलते रहो। सही समय पर बोलना, जब हमारा वक्त आता है कि हमें अभी बोलने की आवश्यकता है, जरूरत है, तभी हमने बोलना चाहिए। बोलते समय पहले विचार करो, देखो कि बोलते समय हमने पहले विचार करना चाहिए। आत्मनियंत्रण रखना, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, कि अपने आप पर काबू पाना, नियंत्रण करना। मधुर भाषी होना, बोलते समय हमारी भाषा भी कैसी होनी चाहिए, मधुर भाषी। आदि गुणों को, आदि का मतलब इत्यादि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हमेशा होठ सीकर, मुंह सीकर बैठना यानी कि चुपचाप बैठना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है, कि आवश्यकता पड़ने पर हमने बोलना चाहिए, यह उन्होंने इस बात में बताया है। दोस्तों, आज का वीडियो
जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता पर, इस गजल पर आधारित है और इस कविता की विधा है गजल। कविता सीखने से पहले कवि ने हमें क्या सिखाने की कोशिश की है, क्या गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है, इस पर हम गौर करते हैं। तो देखो दोस्तों, कवि ने हमें, शर्मा जी ने 5 गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है। तो उसमें पहला गुण है प्रेम से बोलना। हर एक के संबंधी, चाहे परिवार के लोग हो, आस पड़ोस के लोग हो, चाहे स्कूलों में हो या चाहे आप बाजार पेट में हो, व्यवहार में हो, तो प्रेम से बोलना। दूसरी बात है सही समय पर बोलना। हमारा वक्त जब आता है उसी वक्त हमने बोलना चाहिए। कोई बच्चों को बीच में ऐसी बोलने की आदत रहती है तो सामने वाला में टोक देता है, रोक देता है कि तू बोल मत। तो हमारा जब सही समय आता है तब हमारा बोलना उचित है। तीसरी बात है दोस्तों, सोच विचार कर बोलना। हमें जो बोलना है वो हमने सोच समझ कर, तर्क करके, विचार करके कि सामने वाले पर उसका कोई बुरा असर ना हो, ऐसा सोचकर हमने बोलना चाहिए। चौथा गुण है उनका आत्मनियंत्रण रखना, कि हमारे अपने आप पर काबू रखना, आत्मनियंत्रण रखना, शांत रहना। और पांचवा गुण है मधुर भाषी होना, कि हमारी जुबान, हमारा मुंह, हमारी जीभ जो है वो हमेशा मधुर भाषी होना चाहिए। तो इन गुणों को अपनाने की हमें कवि ने, शर्मा जी ने प्रेरणा दी है। तो देखते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कविता। कविता क्रमांक 6, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि रमेश दत्त शर्मा जी। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यह किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो दोस्तों, कवि ने अपने इस गजल में, इस कविता के माध्यम से एक संदेश, कुछ गुणों को अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, कोशिश की है। तो पहली विधा जो है उनकी, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखो दोस्तों, तो इस पंक्तियों से हमें सीखने को यह मिलता है कि हमारी जो वाणी है, बोली है, हमारी जो भाषा है, जो हम बोलते हैं, वह शहद के समान, शहद मतलब मध, शहद के समान मधुर होना चाहिए, जिसे हम मराठी में मध कहते हैं। शहद का मतलब मध। मध, मधु क्या होता है, मीठा होता है। उसी प्रकार यह शहद हम अपने वाणी में घोल दे तो कितना अच्छा होगा। कवि का कहना है कि शहद के समान हमारी जुबान जो है अगर मीठी रही तो कितना अच्छा होगा। प्यार से बोलने से सब कुछ काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम जहां पर भी हो, अगर हमने सामने वाले से प्यार की बातें की, गुणों को अपनाने कर अच्छी तरह से उसके साथ व्यवहार किया, तो हमारे बने
जो काम है बड़े आसानी से बन सकते हैं। जिससे मराठी में कहते हैं, तो मराठी में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर हमने सामने वाले को अरे कहा तो हमें सामने वाला भी कार्य करता है। अगर हमने सामने वाले को कहा अहो तो सामने वाला भी हमें कहो कहकर पुकारता है। देखो दोस्तों, एक दूसरे को मान सम्मान देना एक आदर्श है। अगर किसी बच्चे ने मान सम्मान देकर पुकारा तो कहते हैं कि भाई इसके परिवार के लोगों ने उसे अच्छी तरह से सीख दी है, अच्छी तरह से सबक सिखाया है। तो आज से हम शुरू करते हैं कि हमारी वाणी में शहद घुलकर दूसरों से बातें करें। देखो, कवि ने कहा है कि हम आज से ही शुरू करें कि हमारी वाणी में भी, हमारी जुबान में भी शहद घुलकर एक मीठी जुबान से हर एक के साथ प्यार से बोलना, प्यार से कहना, प्यार से सुनना, यह हम शुरू करते हैं। तो दूसरों पंक्तियों में उन्होंने कहा है, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। देखो दोस्तों, चुप रहने के फायदे हैं, यह बात सही है कि अगर हम चुप रहें तो उसमें सामने वाले पर कोई कटु असर, बुरा असर नहीं होता। केवल चुप रहना ही ऐसा भी नहीं है। कवि ने कहा है कि केवल तुम चुप ही बैठो, सामने वाला कोई बोलता भी होगा तो उसके साथ बातचीत न करो, ऐसा भी नहीं। कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हमारी जो जुबान है उसे हमें खोलना चाहिए, सामने वाले को उत्तर देना ही चाहिए। तो दोस्तों, वह भी हमें प्यार से देना है कि सामने वाला शर्मिंदा हो कि भाई हम इतना क्रोध उस पर कर रहे हैं फिर भी यह शांत है, कुछ बोलता नहीं है, नम्रता से हमें समझा रहा है, तो सामने वाला अपने आप चुप हो जाता है। चाहे आप कौन सी भी परिसर में हो, वातावरण में हो, तो बोलने के लिए हमें प्यार से ही बोलना, यह सीख हमने सीखनी चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। देखो दोस्तों, जो अपनी जुबान है, जुबान का मतलब जीभ, हमारा मुंह। तो कवि ने कहा है, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ख्याल मतलब विचार, अपने जो विचार है उन्हें तोलना सीख लीजिए, मतलब तोलकर बोलना, सोच समझकर बोलना, वजन करना। तो दोस्तों, कवि ने इस पंक्तियों में हमें समझाया है कि यह उनके विचार जो है वो बहुत ही सुंदर है। कुछ कहने से पहले जरा हमने सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे जो शब्द है, जो वाणी है, एक प्रकार के शस्त्र है। देखो, धनुष्य बाण में से अगर तीर छूट गया तो वापस नहीं आता दोस्तों। किसी बंदूक से गोली चली गई तो वापस नहीं आती। उसी प्रकार हमारी जुबान से भी कुछ भला बुरा शब्द निकल गया तो वह भी वापस नहीं आता। सामने वाले पर उसका बुरा असर होता ही रहता है। तो सही है तो बोलना चाहिए, जो हमारा सही है तभी हमने बोलना चाहिए, और बोलते समय उसे तौल तौल कर बोलना चाहिए। तौल तौल कर बोलना मतलब विचार करके ही हमने बोलना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगली पंक्तियों में उन्होंने बताया है, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों शब्द आया है तड़ाक। तड़ाक का मतलब क्रोध, संताप, आवेग, गुस्सा। तो तू तड़ाक हो या फिर हो या तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। टोकना का मतलब रोकना, अपने आप को काबू करना, रोकना सीखना चाहिए। तो इस पंक्तियों में कवि ने कहा है, हमेशा समाज में तू मैं चलती रहती है। दोस्तों, हमारे समाज का सामाजिक जीवन जो है वो पूरा परिवर्तित हो गया है।
बदल गया है, क्योंकि चारों तरफ ऐसी हालत हो गई है। हमें अगर क्रोध आ गया हो तो उसे रोकना चाहिए, रोकने का सीखना चाहिए, जब जाकर बात बन सकती है। न तो बनाए जो काम है हमारा वो बिगड़ जाता है दोस्तों। तो प्यार से बोलने से हमारा सब कुछ काम बड़े आसानी से, सुविधा से हो सकता है। अगली पंक्तियां देखते हैं हम। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो दोस्तों, आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, अनायास, असावधानी से, बेफिक्री से, लापरवाही से अगर हमारे पास अगर पटाखा फूट गया तो उसके भी परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो उसी तरह से कवि ने कहा यहाँ पर भी, तो जल्दी गुस्सा आ जाने से पहले हमने रोशनी के संग सही राह दिखाने की जरूरत है। देखो दोस्तों, हमारे स्कूल का भी, प्रताप विद्या मंदिर का भी यह ब्रीद वाक्य है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो दोस्तों, ज्ञान, प्रकाश हमेशा हमें सही राह दिखाता है। तो क्रोध आते ही हमने सही राह क्या है, सही वक्त, सही समय, आप बोलना उचित है या नहीं, तो हमने प्यार से बोलना अगर हमने सीख लिया तो हमारा क्रोध, आवेग, संताप अपने आप शांत हो जाता है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ शब्द है वचन, वचन का मतलब बातें, कि यह कटु वचन जो है, कही हुई बात, कटु वचन हमेशा नाराजगी निर्माण करते हैं दोस्तों। हमारे सगे संबंध हो, परिवार के लोग हो, आस पड़ोस के लोग हो, या हमारे स्कूल का वातावरण में हमारे मित्र, सहेलियां हो, छात्र हो, तो हमने कटु जबान अगर हमने कह दी तो हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। किसी को हमने अच्छा कहा तो कहते हैं उससे हम तुमने अच्छा कहा, अगर किसी को बुरा कहा तो वो भी कहते हैं कि बुरा कहा। यह सारा वातावरण समाज में परिवर्तित हो गया है। तो हमने कांटे की बजाय फूल रोपना सीखना चाहिए, कांटे नहीं। तो रोपना मतलब बोना, हमेशा हमने कांटे के अलावा, कांटे का मतलब होता है दुख, संकट, तो कांटे के अलावा हमने फूल रोपना सीखना चाहिए। फूल का मतलब होता है दोस्तों आनंद, खुशी। अगली पंक्तियां देखते हैं हम। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। दोस्तों, यह शब्द है बात बेबात। बात बेबात मतलब बिना बात के, जिसे हम मराठी में कहते हैं बिना कारण, कोई कारण न होते हुए भी, तो हमें उसे मोड़ना चाहिए। मोड़ना चाहिए मतलब भूलना चाहिए। कटु बात, अगर किसी ने गुस्सा किया, कटु शब्द कहे, तो हमने उसे भूलना चाहिए। हमारे जीवन पर अगर उसका बुरा असर डालती होगी वह बात, तो हमने उसे भुला देना चाहिए। ये किसने कहा कि होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो दोस्तों, कवि ने 5 गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है, कोशिश की है कि आपको एक किसी ने कहा है कि होठ सीकर बैठो, मतलब चुप बैठो, अपना मुंह हमेशा बंद रखो। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, समय आने पर बोलना उचित है, जरूरत पड़ने पर जुबान खोलनी चाहिए। हमारा मुंह, हमारी जीभ, उसे अच्छे गुणों से हमने बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, ये भी हमने सीखना चाहिए। समय पड़ने पर, वक्त आने पर कवि ने मुंह खोलने को भी हमें कहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार कवि ने जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि है उसके रमेश दत्त शर्मा जी। तो शर्मा जी ने इस गजल के माध्यम से, गजल के द्वारा, गजल के अनुसार कवि ने हमें 5 गुणों को अपनाने की
कोशिश की है। तो जो 5 गुण है दोस्तों, हमने उसे देखे हैं कि हर एक से प्रेम से बोलना, अच्छी जुबान से बोलना, प्यार से बोलना, सही समय पर बोलना, जो हमारा समय है सही समय वक्त तभी बोलना, और वो भी सोच विचार कर बोलना। तो हमने हमेशा सोच कर कि हमारे बोलने से सामने वाले पर बुरा असर ना पड़े, यह भी उन्होंने कहा है। आत्म नियंत्रण रखना, कि अपने आप पर काबू रखना, संयम रखना, कंट्रोल रखना, और हम सभी ने मधुर भाषी होना चाहिए। हर एक की जुबान मध की तरह, शहद की तरह मधुर होनी चाहिए। तो यह कविता हमने यहाँ पढ़ी है। इस पर आधारित मैं आपको स्वाध्याय देने वाला हूँ, जो कृति पत्रिका स्वाध्याय में दी जाएगी वह भी हमने अपने वर्ग पाठ के वही के अंदर लिखना चाहिए। और जो गृहपाठ के लिए स्वाध्याय होगा वो गृहपाठ के वही में लिखो। और किताबों के आखिरी में जो स्वाध्याय है वह किताबों के सारे स्वाध्याय के उत्तर अपने वर्ग पाठ में लिखना जरूरी है दोस्तों, ताकि स्कूल शुरू होने के बाद हम उसे चेक करने वाले हैं। आपको सभी यह तुम्हारे वर्कबुक होगी, वर्ग पाठ होगी, गृहपाठ होगा, निबंध होगा, यह सारा आपको चेक करके मिलने वाले हैं। तो सही समय पर अपने लिखान अपना जो है वो पूरा करना चाहिए। तो ये कविता अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान में लो, उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो यह बात जो मैं कह रहा हूँ, तो यह सारी कविता पर आधारित जो सवाल है वो आपने लिखनी चाहिए। तो यहाँ हम रुकते हैं दोस्तों, धन्यवाद।